अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हम अपना RIT पार्ट 2 का चैप्टर 6 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सिटी स्कैन का इंट्रोडक्शन बड़ा प्रिपरेशन पढ़ी। आज हमने सिटी को इंटरवेंशनल प्रोसीजर में पढ़ना है। Imaging guiding minimally invasive procedures such as needle biopsy are most often performed by a specially trained interventional radiologist. इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली वो बायोप्सी जो होती है हम सिटी स्कैन के थ्रू कर रहे होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। अ टेक्नोलॉजिस्ट विल मेंटेन एन intravenous line into arm so that sedation or relaxation medication may be given IV during the procedure or a mild sedative may be given prior to the biopsy। जो टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, IV हमने जो लगाई होती है वो उसमें कोई सीडेटिव नेचर वाली मेडिकेशन दे देता है ताकि जो ड्यूरिंग द प्रोसीजर वो क्या हो, वो रिलैक्स रहे, ठीक हो गया। और ये हम प्रोसीजर जो है कब करते हैं, बायोप्सी से पहले करते हैं। A CT scan is first performed to locate the best site of our needle insertion and the safest approach। CT scan हम फर्स्ट में हम चेक करते हैं कि कौन सी ऐसी सेफेस्ट रूट है जिसके थ्रू हम बायोप्सी कर सकते हैं। Once the location of the nodule is confirmed, the anti site is marked on the skin। उसके बाद जब हमें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ से हमने अपनी नीडल पास आउट करनी है तो हम उसको स्किन पे मार्क कर देते हैं। द स्किन इज़ देन डिसइंफेक्ट एंड एनेस्थाइज विच इज़ अंडरलाइंग टिश्यू। उसके बाद वो जो स्किन होगी उसको हम स्प्रे स्वैप से उसको डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले। उसके अलावा हम उस जगह को एनेस्थीसिया मतलब लाइडोकेन जिस तरह है हम उसको सुन कर देंगे। द नीडल इंसर्ट इज थ्रू द स्किन इनटू द बॉडी। उसके बाद हमने नीडल को इंसर्ट कर देना है स्किन के जरिए बॉडी में। उसके बाद अनदर सिटी स्कैन इज़ परफॉर्म टू कन्फर्म दैट द टिप ऑफ द नीडल लाइज एट द डिज़ायर्ड लोकेशन। उसके बाद हम दोबारा सिटी स्कैन करवाते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि जो नीडल है वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे गई है। व्हेन द टिप ऑफ द नीडल इज सीन टू बी इन प्रॉपर पोजीशन द बायोप्सी स्पेसिमेन इज विदड्रॉन विद थ्रू द नीडल। जब हमें कंफर्म हो जाए कि नीडल एग्जैक्ट पोजीशन पे है तो हमने बायोप्सी का सैंपल ले लेना है नीडल के थ्रू। Once the biopsy is complete, pressure will be applied to stop any bleeding and the opening in the skin is covered with a dressing। No sutures are needed। जब हम बायोप्सी कंप्लीट हो जाती है तो हमने उधर उस जगह पे प्रेशर अप्लाई करना है ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए और उसके ऊपर हमने कोई चीज़ से साथ कवर करना है ताकि ब्लीडिंग ना हो और इधर हमें कोई सुचर्स मतलब स्टिचेस रिक्वायर नहीं होते। CT guided biopsy required patient to be able to hold still on the CT table for up to 30 minutes। ये भी क्या है, 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। आफ्टर केयर क्या करनी है, हमने प्रोसीजर करने के बाद हमने इसको ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को कुछ घंटों के लिए। एक्सरे या कोई अदर इमेजिंग टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। किस चीज़ में हम ये कंट्रा इंडिकेटरी रखते हैं कि हम मतलब यूज़ नहीं करते, बायोप्सी नहीं करवाते। अगर हम सप्लीन में हैं, सप्लीन जो है उसमें के लिए हम ये सैंपल नहीं करते क्यों, इसमें रिस्क होता है कि हैमरेज हो सकता है। उसके बाद उसको नहीं करते जिसको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब जिसकी मतलब ज़रा सा भी कट लग जाए तो उसका ब्लीडिंग नहीं रुकती। तो जिस तरह हीमोफीलिया के पेशेंट होते हैं जिसमें विटामिन के या प्लेटलेट्स की कमी होती है या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इन पेशेंट में हम ये सिटी बायोप्सी जो होती है कंट्रा इंडिकेटेड होती है। प्रिपरेशन क्या करते हैं इसमें। नेक्स्ट, द टेक्निक्स विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ स्पेसिमेन कलेक्शन एंड द पेशेंट जनरल कंडीशन। जो टेक्निक्स होती हैं वो स्पेसिमेन कलेक्शन की जगह पे और उसकी पेशेंट की कंडीशन पे वेरी करती हैं। इन मोस्ट प्रोसीजर्स द पेशेंट लाइज ऑन द सिटी स्कैन टेबल ऑन हिज बैक ऑन ईदर साइड डिपेंडिंग ऑन वेयर द नीडल इज टू बी इंसर्टेड। कभी कभी ये होता है कि पेशेंट को हम स्पाइन पोजीशन में सीधा लिटाते हैं या कभी कभी ये होता है कि प्रोन पोजीशन में लिटाते हैं। वो वेरी करता है कि हमने किस चीज़ का सैंपल लेना है। सम पेशेंट में रिक्वायर IV इंजेक्शन ऑफ पेन किलर। कुछ लोगों को हम IV इंजेक्शन लगाते हैं, पेन किलर लगाते हैं ताकि उन्हें दर्द महसूस ना हो। रिस्क क्या क्या देखने को मिल सकते हैं बायोप्सी में, ठीक हो गया। हमें ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उस जगह या न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ओके जी, हमारा CT स्कैन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।